आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है पितमास गांव में। जैसा कि मैं बता दूं कि 10/7/2026 को मसौढ़ी अनुमंडल में किसान द्वारा घेराव है, अनुमंडल का घेराव करेंगे। ये लोग सैटेलाइट के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। पीछे 3/7/2026 को नौबतपुर लख ब्लॉक को घेराव किया गया था और 10/7/2026 को मसौढ़ी अनुमंडल को घेराव करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं संयुक्त किसान मोर्चा यूनियन के हैं नेता, किसान नेता हैं मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि आखिर मसौढ़ी अनुमंडल का घेराव करेंगे तो इसमें कौन कौन से दल शामिल होंगे और घेराव के लिए क्या क्या इनका मुद्दा है। नेताजी, सबसे पहले हमारे पास दर्शकों को परिचय आप अपना बताइए। आपको धन्यवाद है कि आपने कम से कम इस अपील को ले जाने के आपका चैनल कोशिश कर रही है। तो आप पूछ दिए हैं कि कौन कौन से संगठन जी, या कोई पार्टी नहीं रहेगा, राजनीतिक दल नहीं, बल्कि किसान संगठन, मजदूर संगठन, नौबतपुर से किसान संघर्ष समिति और संयुक्त पहल जिसका क्रांतिकारी किसान यूनियन अग्रगणी संगठन है। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के बिहार के संगठक हूं और केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूं और एक वफादार सिपाही हूं। सर बात कर रहे हैं सैटेलाइट की, आप सैटेलाइट का विरोध कर रहे हैं। आखिर सरकार को जमीन मिलेगा तभी विकास भी करेगा। अगर विकास की बातें सरकार कर रहा है कि सैटेलाइट के अभी ऐसे कि सैटेलाइट के तहत हम कुछ जो देहाती क्षेत्र है उसको हम पटना बनाएंगे, शहर बनाएंगे, तो आखिर उसको तो जमीन चाहिए। तो जमीन आखिर किसान का ही जमीन कहीं ना कहीं एक्वायर होगा। तो आखिर उस पर फिर विरोध क्या होने का कारण क्या है? कारण है कि अभी तक इस सरकार का जितना भी योजना आया है वो फेल ही किया है और किसान को इसके नाम पर लूटा गया है, गरीब को लूटा गया है और कॉर्पोरेट जगत को बढ़ाया गया है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो जहां हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं इसी गांव में, अच्छा, उत्तर भर मुसहरी में मजदूर टोला में देखेंगे कि सैटेलाइट टाउन बनाने की बात की जा रही है और यहीं पर नाला का पानी, सड़क का पानी नाला में जाना चाहिए, लेकिन नाला का पानी सड़क पर जा रही है और विभाग कोशिश भी किया, इस पर खर्च भी किया। अच्छा, लेकिन अंततः तो यह उदाहरण है कि सैटेलाइट शहर क्या विकसित करेंगे। एक स्मार्ट गांव विकसित नहीं कर सकते हैं, सफाई नहीं रख सकते हैं। इसके नाम पर जमीन लूटा जा रहा है, लूटने की तैयारी है, लूटने की तैयारी है। मैंने आपका कहने का मतलब है कि सरकार जो ग्रामीण को मूलभूत सुविधा चाहिए था उस सुविधा को न देके अब उनका जमीन एक्वायर कर रहे हैं। आपका कहने का अर्थ ये हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि फिर मूलभूत सुविधा की बात कर रहे हैं कि पितमा से मेन रोड पर नाला का पानी रोड पर आ रहा है कि रोड का पानी नाला में जाना चाहिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इसको आखिर इस पे आप लोगों ने कभी आवेदन वगैरह किया था सैटेलाइट के खिलाफ या फिर इस नाला के खिलाफ? हम विस्तार में नहीं जाना चाह रहे हैं, इसके लिए तो आपका चैनल ही चलाया था और हमने पूछ दिया तो उसका इंजीनियर हाथापाई करके हमारा मोबाइल छीन लिया। अच्छा। तो ये सब कहने की चीज नहीं है। अभी हम मूल विषय पर आए हैं। सैटेलाइट जो जमीन लूटने का योजना है केवल बिहार में ही नहीं है, पूरे भारत भर में, पूरे भारत भर में नहीं है, दुनिया का कुछ जो देश है वहां के किसानों को, मजदूरों का जो कॉर्पोरेट जगत लूटना चाह रहे उसी का एक प्रतिबिंब है। कुल मिला के वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये योजना की जा रही है। तो सैटेलाइट के खिलाफ क्या क्या अपील है आपका? हमारा अपील है कि हम लोग का मुख्य मांग है कि जो अभी किसान विरोधी, जनहित विरोधी और किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो यह कार्यक्रम है सैटेलाइट, इसको रद्द किया जाए। अधिग्रहण के लिए जो योजना है वो रद्द किया जाए और गांव को विकास के लिए, खेती के विकास के लिए भी योजना ठोस बनाई जाए। दूसरा है कि स्वतंत्र जो खेती बाड़ी बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। बहुत सारे लोग जो किसान हैं अपना जमीन बेचकर बेटा को पढ़ा रहे हैं और शादी ब्याह करना है, इलाज कराना है माए बाप को या अपने,
तो ऐसे जो बिक्री पर, खरीद बिक्री पर जो रोक है स्वतंत्र, उसको चालू किया जाए। और क्योंकि सरकार चाहती है कि हम ही जमीन बेचने वाला एजेंट अब बन जाए। अच्छा अच्छा। जो अभी कुछ लोग बेरोजगारी भी दूर करते हैं, क्योंकि खरीदने वाला 2% लेता है, देता है, ऐसा है। तो ये है मांग। तीसरा, नौबतपुर से ही मुद्दा उठा था कि खाद, अभी किस खेती का समय है, हम यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग में रहा है कि मेरा बेटा खेती कर रहा है तो वहां कैसे पहुंचे। थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि किसान लीडर के माने केवल भाषण देना नहीं होता है, खेती भी करना हो। तो इस सब का विरोध हम लोग कर रहे हैं। और रह गया कि अंतिम अपील हमारी है कि जो मसौढ़ी में 10 तारीख के लिए नौबतपुर में घोषणा हुआ कि 10 तारीख को मसौढ़ी में, और उसका गीत भी बना है, आपका चैनल से आग्रह करेंगे कि वह गीत आप जरूर चलाएं, जिससे कि यह प्रचार है कि किस ढंग से मसौढ़ी में जुटिए, अनुमंडल में कई बजे जुटिए। तो हम ज्यादा आपका समय लेना नहीं चाहेंगे। हम ठोस बिहार के किसानों से, मजदूरों से, छात्र नौजवानों से और किसान के शुभचिंतक से, इस समाज के शुभचिंतकों से अपील करेंगे कि मसौढ़ी में 11 बजे पहुंचकर इस धरना को सफल बनाए। यही और क्रांतिकारी अभिनंदन है। जनवारी जय किसान, जय मजदूर। मनोज जी, आप सैटेलाइट के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मजदूर विरोधी कह रहे हैं, तो मजदूरों को तो काम मिलेगा, मजदूर विरोधी है कैसे हुआ? मजदूर, देखिए एगो बात है, महलों के खिड़कियों से झोपड़ियों का दर्द दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभावों के चुभन का एहसास केवल उसी को होता है जिसने जिंदगी को सुविधाओं से नहीं, संघर्ष से जिया हो। दुर्भाग्य है कि ये मंत्री संतरी लोग, ये बड़े नेता लोग, ये जो अमीरों का नेतागिरी कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं, अपने शासक वर्ग की सेवा कर रहे हैं, पूंजी पर कॉर्पोरेट जगत की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए वो गरीब विरोधी है, क्योंकि उनको पता तो चल नहीं रहा है। कॉर्पोरेट जगत के बारे में बोल रहे हैं, सैटेलाइट टाउनशिप से मजदूरों को काम मिलेगा, कुछ ग्रामीणों को नौकरी मिलेगा, तो इसको फिर जन विरोधी कैसे कर रहे हैं? देखिए, मनरेगा एक कार्यक्रम था जिसके तहत मजदूरी की गारंटी थी, जिसको ढीला ढाला किया गया, और उसमें बहुत सा प्रावधान, हम आपका लंबा समय लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह सच है कि किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, जन विरोधी है, क्योंकि जमीन से अन्न मिलता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आरी से खेत घट रहा है। आज बड़ा बड़ा रोड बड़े लोगों के लिए, जिस ढंग से अंग्रेज से भी ज्यादा जुल्म हो रहा है। ये बेईमान लोग हैं, जनता के साथ बेईमानी कर रहे हैं। खेती के विकास नहीं, उद्योग का केवल विकास। खेती में मजदूर का नहीं जरूरत है। कहा आज बड़ी अच्छा बात आप निकाल दिए, 2 शब्द ध्यान रखें। आज की बिहार सरकार की ही रिपोर्ट है कि यहाँ का खेती 80% खेती भूमिहीन किसान कर रहा है, जिसके पास खेत नहीं है, वो पट्टा पर लेके, मनी पर लेके, ऐसे स्थिति में क्या रोजगार मजदूर को नहीं दे रहा है? खेती ही रोजगार का एक। और अंतिम, कोरोना काल में अगर जीडीपी कोई बरकरार रखा है यहाँ, तो वो है खेती। ऐसी स्थिति में खेती के विकास के लिए नहीं, केवल उद्योग के विकास के नाम पर, माने किसान के विकास के नाम पर उसका विनाश, यही तो किया जा रहा है, यही योजना बनाया जा रहा है। मनोज जी, सैटेलाइट टाउनशिप में आरी को तोड़ करके समग्र योजना को चलाना है, फिर इसको आरी टूटने से इस कार्यक्रम को कैसे जोड़ रहे हैं? इस तरह से जोड़ रहे हैं कि आज जमीन जो चौड़ा 8, 6 लाइन, 4 लाइन, एक गांव में 5-5 रोड, और जिस ढंग से जमीन को बर्बाद किया जा रहा है, कृषि पर आधारित योजना न बनाकर कॉर्पोरेट जगत का, उद्योगपतियों का ध्यान देकर उनका कर्ज माफ किया जाता है, उनका लोन माफ किया जाता है। और गरीबों पर आप सुने होंगे, बिहार सरकार ने हर गांव से 1200 तस्लेगा रोड बना करके सरकार आपके घर तक पहुंच का रास्ता बनाया है, इसको आप जन विरोधी कैसे कर रहे हैं? देखिए, उनका एक बहाना है, एक नजर ऊपरी चीज है, भीतरी है
जल्दी फौज पहुंच जाए, जल्दी पुलिस पहुंच जाए, जल्दी माल यहां से कच्चा माल जो है संस्था जल्दी खरीद के ले भागे, और दुनिया के विभिन्न सस्ता, अभी जो अमेरिका से ट्रेड जो समझौता हुआ है वो भी किसान मजदूर और जन विरोधी है। ऐसे स्थिति में सैटेलाइट योजना कभी भी जनता का पक्ष का नहीं हो सकता है। तब तो किसान बोल रहा है कि जान जाए तो जाए लेकिन जमीन न देंगे। रोड बनने से आपके जमीन का कीमत बढ़ गया है, फिर इसको जन विरोधी कैसे हम बोल रहे हैं? रुपया खाएंगे? जो किसान है और खेत प्रति मोह होता है उसको खेती में, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह समझाने में लग गए हैं, क्योंकि केवल मेरा खेती ही नहीं ले रहे हैं, मेरी अस्मिता, मेरी पहचान, मेरी संस्कृति, मेरा वंश, मेरा नस्ल, सारा मेरी संस्कृति, सारे चीज को ही नष्ट करने में लगे हुए हैं बड़ा बारीकी से। हम नहीं समझ रहे हैं, हम जानते हैं 1% किसान अभी बोल रहा है नवतपुर में 500 का तो दरखास्त हो गया, का तो इसलिए बोल रहे हैं कि अभी हमको कोई फैक्ट नहीं मिला है। 500 लोग दरखास्त दिया है आवास बोर्ड में कि मेरी जमीन, जो खेती कर नहीं रहा है और वो पटना में जाके गार्ड का काम कर रहा है, दलाली ब्लॉक में जाके कर रहा है, उसको खेत भी लगा दिया और उसको चाहिए, थोड़ा लगेगा किसान विरोधी, ये किसान हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो 1% ऐसे लोग हैं जो तेज तराज हैं। हमारे आंदोलन में आएंगे भी वो, लेकिन वो आंदोलन को कैसे विकृत करें, कैसे साइड करवा दें, कैसे आपसी वो करते, उससे हम सचेत हैं। और हम नेताओं से अपील करेंगे, अंतिम अपील करेंगे कि जो नवतपुर में घोषणा हुआ कि मसौढ़ी में, तो नवतपुर के भी और मसौढ़ी के भी या बिहार के तमाम किसानों से, मजदूरों से, छात्र नौजवानों से, आप जैसे पत्रकारों से भी हमारी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में चलें और सफल बनाएं और सरकार को वापस लेने के लिए बाध्य करें। हम व्यक्तिगत बोल रहे हैं, हमने अनशन करने का निर्णय लिया है, मैं यहां मनन अनशन करूंगा पटना में। तो आप लोग इनका स्टेटमेंट को सुन लिए, अब तय आपको करना है कि सैटेलाइट टाउनशिप जन विरोधी है या जन विकास का कार्य है। जय हिंद, जय भारत।